आज ही किसी ने पूछा कि माँ, शिवरात्रि में क्या महत्व है? क्या शिव जी का जन्म हुआ था? शिव जी का जन्म तो होता नहीं, क्योंकि जो सदाशिव हैं उनका जन्म होने का कोई मतलब ही नहीं लग सकता। लेकिन शिवरात्रि का अर्थ ये है कि ये महारात्रि, जिस वक़्त सारा संसार परब्रह्म स्थिति में सो रहा था, ये महारात्रि परब्रह्म था, सो रहा। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि सारी हमारे साथ सो जाती है, इसी प्रकार ये सारी सृष्टि सो गई, ये महारात्रि थी। और तब उसमें सदाशिव जब जागृत हुए, सदाशिव माने जो कभी भी नहीं बदलते, जो कभी इनकारनेट नहीं करते, जो सिर्फ एक साक्षी स्वरूप होकर के सारे संसार को देखते हैं, वो सदाशिव जब जागृत हुए, तब उन्होंने अपनी शक्ति, जो आदिशक्ति, जिसे कि होली घोस्ट कहते, जिसे वेदों में ई कहा गया, जिसे अथीना कहते, इस शक्ति को अपने से अलग करके और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए शिवरात्रि आज मनाई जाती है कि आज की रात्रि के बाद शिव जी जागृत हो गए, सदाशिव जागृत हो गए। यही सदाशिव जब हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप प्रकाशित होते हैं तो इसे शिव कहा जाता है। उस वक्त बहुत से लोग अज्ञान में उपवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन उपवास करने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको यही मालूम नहीं कि शिवरात्रि के दिन क्या चीज़ हुई। यहाँ तक लोगों ने पूछा कि क्या उस दिन शिव जी की मृत्यु हो गई थी? जो अनंत हैं उनकी मृत्यु कैसे हो सकती? इतने हम लोग अज्ञानी हैं कि उस दिन हम उपवास करते हैं जिस दिन वो जागृत हुए थे। आज हमारे अंदर वो आत्मा जागृत होने का समय है। हम लोग भी एक महारात्रि में डूबे हुए, एक महारात्रि जिससे ये घोर कलयुग छाया हो, एक महारात्रि, और इस महारात्रि में जागृत होने के लिए आप आज सम्मुख बैठे हुए हैं। आपके अंदर बसा हुआ आत्मा आज जागृत होना चाहिए। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। सत माने ये कि आप सत्य को जानते हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना। अभी तक जो जाना है वो सब भ्रम,